यूके मूव होने का सपना सब देखते हैं, लेकिन जब एक्चुअल वीज़ा फीस देखते हैं तो वो सपना ईएमआई जैसा लगता है। आज मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा यूके वीज़ा कॉस्ट 2026 कैटेगरी वाइज। स्किल्ड वर्कर, स्टूडेंट, टूरिस्ट, बिजनेस, आईएलआर, सब क्लियर नंबर्स के साथ। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको डेमो दूंगा जिसमें हम यूके गवर्नमेंट की होम ऑफिस की वेबसाइट पर डायरेक्टली चेक करेंगे वीज़ा फीस डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट वीज़ा कैटेगरी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू सुमित फ्लिक्स। मैं हूं सुमित, मैं रहता हूं यूके में और इस चैनल पर हम बात करते हैं यूके वीज़ा एंड जॉब अपडेट्स के बारे में, वो भी क्लियर, स्ट्रक्चर्ड एंड प्रैक्टिकल वे में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक देने वाला हूँ डेमो आज। सो बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो किसी फ्रेंड के साथ जो यूके प्लानिंग कर रहा है, और सब्सक्राइब करो सुमित फ्लिक्स को फॉर वेरीफाइड यूके वीज़ा अपडेट्स एंड जॉब इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाई यूके वीज़ा फीस आर सो हाई। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। यूके वीज़ा फीस सिर्फ प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है। यूके गवर्नमेंट ओपनली कहती है कि वीज़ा एप्लीकेंट्स को इमिग्रेशन सिस्टम का कॉस्ट कंट्रीब्यूट करना चाहिए। थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं इसके बारे में। 2003 तक वीज़ा एक्सटेंशन फ्री होते थे। स्टूडेंट वीज़ा सिर्फ और सिर्फ 36 पाउंड का होता था। आईएलआर इट वॉज फ्री। अब आईएलआर का फीस है 3029 पाउंड्स। अक्टूबर 2023 में वीज़ा फीस 15% से 35% तक इंक्रीज हुई है और इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज 66% तक इंक्रीज हुआ है। अब रफली 1035 पाउंड्स आपको पर ईयर का देना पड़ता है। गवर्नमेंट का एम है कि इमिग्रेशन सिस्टम लार्जली सेल्फ फंडेड हो, इसलिए यूके दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव वीज़ा सिस्टम है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट जो है यूके वीज़ा में वो है आईएचएस, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। ये एक मैंडेटरी फ़ी है जो ऑलमोस्ट सब टेम्परेरी वीज़ा पे लगती है अगर स्टे 6 मंथ से ज़्यादा हो। ये वीज़ा फीस आपको देती है एनएचएस का एक्सेस, लेकिन फुल अमाउंट आपको पे करना पड़ता है अपफ्रंट वीज़ा ड्यूरेशन के हिसाब से। इसके ऊपर भी प्रिस्क्रिप्शन और डेंटल केयर आपको अलग से पे करना पड़ता है, वो इसमें कवर नहीं होता। और अगर आईएचएस गलत कैलकुलेट किया तो वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है। तो आईएचएस के अभी करंट रेट जो है वो है 1035 पाउंड पर ईयर पर पर्सन। स्टूडेंट और चिल्ड्रन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 776 पाउंड पर ईयर लगता है। तो एग्जाम्पल अगर देखें तो 5 साल का वीज़ा हो गया 1035 इंटू 5 5175 सिर्फ आईएचएस। अब आते हैं मोस्ट पॉपुलर रूट पे, स्किल्ड वर्कर वीज़ा। इसकी ऑफिशियल वीज़ा फ़ी है अप टू 3 ईयर्स 769 पाउंड्स। मोर देन 3 ईयर्स अगर आप जा रहे हो तो 1519 पाउंड्स। एग्जाम्पल कैलकुलेशन करते हैं 5 ईयर्स के हिसाब से। वीज़ा फीस हो गई आपकी 1519, आईएचएस हो गया आपका 5175, बायोमेट्रिक अराउंड 85 टू 150 पाउंड लग जाता है। तो टोटल पर पर्सन कॉस्ट आपका 6700 से लेके 7000 तक हो सकता है। और अगर इसमें स्पाउस और एक चाइल्ड को ऐड कर लो तो टोटल कॉस्ट रफली 18,000 टू 20,000 हो सकता है। स्टूडेंट वीज़ा फी रफली 524 होती है, आईएचएस 776 पर ईयर। तो एग्जाम्पल अगर 1 साल की मास्टर्स का लें तो वीज़ा फीस होगी 524, आईएचएस हो गया 776 और बायोमेट्रिक का अप्रॉक्स 50 पाउंड्स हो गया। तो टोटल स्टूडेंट के हिसाब से भी अगर देखें तो अराउंड 1400 पाउंड्स का वीज़ा फीस हो जाता है। अगर कोर्स 2 साल का है तो आप 2100 पाउंड लगा के चलिए प्लस। और याद रखो ट्यूशन फीस आपको अभी अलग से देनी है। दिस इज जस्ट वीज़ा फीस। पार्ट 5 ग्रेजुएट वीज़ा फीस इज 880 पाउंड्स। IHS for 2 years is 2070, so अप्रॉक्स देखें तो 2900 पाउंड्स का वीज़ा फीस हो गया आपका। लेट्स टॉक अबाउट टूरिस्ट वीज़ा पे अच्छी बात यह है कि इस पर IHS नहीं लगता, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वीज़ा फीस देनी है। 6 महीने का 127 पाउंड, 2 इयर्स का 475, 5 का 848 एंड 10 इयर्स का 1059। ट्रैवल पर्पज़ के लिए ये रिलेटिवली अफोर्डेबल रूट है। पेरेंट्स को जो सब लोग बुलाते हैं वो इस रूट पे बुलाते हैं और बहुत ईजी रहता है। नेक्स्ट इज बिजनेस और इनोवेटर फाउंडर वीज़ा फीस इज 1274 पाउंड्स। एंडोर्समेंट फीस लगती है आपकी और अप्रॉक्सीमेटली 1000 पाउंड्स। आईएचएस अगर देखें 3 साल का हो गया 3105, तो टोटल कॉस्ट हो गया इसका 5000 प्लस। अब फ्यूचर अपडेट डिस्कशन चल रहा है कि कुछ कैटेगरीज में आईएलआर रूट 5 साल से बढ़कर 10 साल का हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको 10 साल तक का वीज़ा रिन्यू करवाना पड़ेगा, 10 साल तक आईएचएस पे करना पड़ेगा। तो अगर इसकी एक रफ कैलकुलेशन देते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 प्लस सिर्फ हेल्थ सरचार्ज का। वीज़ा रिन्यूअल्स
आप अपने आप ऐड कर लो, कॉस्ट डबल हो सकती है। ऑफ कोर्स वीज़ा अगर ILR का टाइम अगर 5 से 10 हो रहा है तो वीज़ा कॉस्ट तो डबल होगी। इसलिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। नाउ लेट्स टेक अ डेमो एंड हम यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर खुद डायरेक्टली चेक करते हैं कि कैसे हम वीज़ा फीस देख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट वीज़ा कैटेगरी। तो वीज़ा फीस चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल गूगल सर्च कर रहे हैं हम पहले, चेक वी यूके वीज़ा फीस, और सबसे पहला लिंक है हमारा ऑफिशियल गवर्नमेंट का लिंक है, तो हम उस पर क्लिक कर रहे हैं वीज़ा फीस। तो वी कैन यूज़ दिस टूल, इट्स अ ऑफिशियल टूल। तो select the country you're making this application, so let's select India. Next step, select the visa category you would like to see fees. So basically work का देखते हैं हम, work. Now select the visa type you would like to see fees for. So work application made outside the UK, ठीक है। और इसमें सब कैटेगरी में क्या है, सब कैटेगरी में देखते हैं स्किल्ड वर्कर, तो पहला ही चेक कर लेते हैं हम, स्किल्ड वर्कर। तो अभी आपको INR में दिख रही है, ऑलमोस्ट 1 लाख की फ़ीस है स्किल्ड वर्कर, वेयर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप हैज़ बीन इशूड और अप्रूव्ड। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए आपकी टोटल फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के आसपास बन रही है। पर आपको सिर्फ ये 1 लाख दिख रहा है, इसके ऊपर आपका हेल्थ सरचार्ज भी लगेगा जो अप्रॉक्सीमेटली अगेन 1 लाख पर ईयर का होगा। तो जितने साल का आप वीज़ा लगवा रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे कि अगर मान लो 3 साल का वीज़ा लगवा रहे हैं तो 3 लाख उसका IHS का हो गया और 1 लाख इसका हो गया, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख के आसपास तक आपका खर्चा रहेगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो डिफरेंट वीज़ा कैटेगरी में कि क्या फ़ीस लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन जैसे हम चेक करें इंडिया से, हमको चेक करना है टूरिस्ट वीज़ा का चेक करते हैं। अगर टूरिस्ट वीज़ा हमको लगवाना है तो विज़िट, और टूरिस्ट वीज़ा का हम चेक करेंगे स्टैंडर्ड विज़िटर वीज़ा। नेक्स्ट, इसमें हम आप टाइम पीरियड चेक कर सकते हो, जैसे लॉन्ग टर्म चेक करते हैं, लॉन्ग टर्म वैलिड फॉर अप टू 10 ईयर्स। तो इसमें सी ये लॉन्ग टर्म 10 ईयर्स के वीज़ा के लिए आपकी फ़ीस है 1,36 के आसपास, पर आपकी फाइनल वीज़ा फ़ी ऑलमोस्ट इतनी ही रहेगी। इसके ऊपर आपका थोड़ा VFS का चार्ज लग सकता है, बट इसमें हेल्थ सरचार्ज नहीं लगता, तो वीज़ा फ़ीस इसमें कम रहती है कंपैरेटिवली। तो जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, तो आप विज़िटर वीज़ा में या फिर स्किल्ड वर्कर वीज़ा में जिस भी वीज़ा कैटेगरी में आप इंटरेस्टेड हैं, आप उसकी फ़ीस यहाँ पर चेक कर सकते हो। दिस इज़ द ऑफिशियल टूल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ यूके। तो आप खुद चेक कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, यूके प्लानिंग सिर्फ जॉब या एडमिशन का गेम नहीं है, फाइनेंशियल प्लानिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिटेल्ड कॉस्ट कैलकुलेटर शीट चाहिए तो कमेंट करो UK 2026, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो यूके आने का प्लान कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करो सुमित फ्लिक्स को फॉर क्लियर इन्फॉर्मेशन एंड बेटर यूके डिसीजंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।